नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन बिहार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार के स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मौजूदा समय में बिहार में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भयानक हालात ऐसे हो रहे हैं कि डेली बेसिस पे 3 से 4 हजार केसेस आ रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, अभी मौजूदा समय में बिहार की जो कोरोना का जो केस है वो 1,12,000 है। 487 करीब डेथ हो चुकी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार की हालत कितनी खराब है। और जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आ रहा है और उस बाढ़ के कारण काफी ज्यादा बीमारियां भी होंगी, महामारी टाइप में। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिस जगहों में पानी होगा वहां पे एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं हो सकती, डॉक्टर्स वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाते, दवाइयां वहां पे नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से वहां पे जान बच रहा है। लेकिन अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिहार के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बिहार की हालत इतनी खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। जैसे कि 2019 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें बिहार का जो नंबर है वो 21वां है स्वास्थ्य के मामलों में। कारण वहां पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, जहां पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, नर्स उपलब्ध नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, अस्पताल उपलब्ध नहीं है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य के डॉक्टर ठेले में बैठ के जा रहे हो, इंसानों के अस्पतालों में जानवर रहते हो, और समझ सकते हैं कि उस राज्य का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। और ये सुशासन बाबू 15 सालों से ये जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने बिहार को, बिल्कुल बिहार में इतना काम किया है। क्या काम किया उन्होंने? हेल्थ की जो है वो तो आपको पता लग ही गया। अगर आपने हेल्थ सेक्टर में काम किया होता, पूरे बिहार में दोस्तों, पूरे बिहार में मात्र और मात्र 9 मेडिकल कॉलेज हैं। आप समझ सकते हैं, 38 जिले हैं और पूरे बिहार में 13 लाख की आबादी, 13 लाख की आबादी में मात्र 9 मेडिकल कॉलेज, 3034 अस्पताल हैं पूरे बिहार में। 3034 में 11,000 के करीब सरकारी अस्पताल हैं और 19,034 प्राइवेट अस्पताल हैं। यह बिहार का डेवलपमेंट है। और जिस बिहार में, जैसे कि नीति आयोग के WHO के मानक के अनुसार, WHO का जो गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से 1,000 व्यक्ति पे कम से कम 1 डॉक्टर और 2 नर्स होने चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में बिहार में 29,000 मरीजों पे 1 डॉक्टर है। अब सोचिए इलाज कैसे होगा। बिहार में टोटल जो वेंटिलेटर है उपलब्ध है 1543 है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस बिहार की जनसंख्या तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है, उस बिहार में मात्र 1571 वेंटिलेटर हैं। अब 1571 वेंटिलेटर है, मतलब कि सबको इलाज नहीं मिल सकता। बेड उपलब्ध नहीं है बिहार में। अब बिहार में जब बेड उपलब्ध नहीं है तो सबको बेड भी नहीं मिल पाएगा। अगर मैं एक मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो 13 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ लोगों को ही इलाज संभव हो पाएगा, वो भी किसी तरीके से। लेकिन 12 करोड़ के आसपास के लोगों को तो इलाज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि नर्स नहीं है। जिस बिहार में अस्पताल, जो मैंने आपको बताया 11,000 अस्पतालों के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी इंक्लूड है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको ये पता होगा, छोटा सा एक डिस्पेंसरी होता है, छोटा मोटा सा, जहां पे आपको माइनर से, जहां पे बेड की सुविधा जो होता है, बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वहां पे मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे बुखार हो गया तो बुखार के लिए आपका इलाज कर दिया और दवाई दे दिया और घर चले गए। तो इस तरह की सुविधा उपलब्ध है और ये 11,000 में इंक्लूड है। तो बिहार इतने सालों से हो क्या रहा है? बिहार में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? 15 साल से नीतीश जी कर क्या रहे हैं? उससे पहले जो, जैसे लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, राबड़ी जी का शासन था, मिलाकर देखा जाए तो इनके शासन था। अब छोड़ दीजिए, लालू यादव को छोड़ दीजिए, राबड़ी देवी जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका शासन अगर सही नहीं था तभी तो वो चले गए ना, उसके बाद नीतीश जी आए ना। लेकिन नीतीश जी जब आए थे सत्ता में, उन्होंने कहा था मैं बिहार का विकास करूंगा, बिहार का डेवलपमेंट करूंगा, बिहार में जो सेवाएं होंगी, अस्पतालों की सेवाएं बढ़ेंगी। तो अस्पतालों की सेवाएं तो इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज तो कुछ बनाया नहीं, वो वही चलता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मौजूदा समय में मीडिया सवाल नहीं करती।
बिहार की हालत इतनी खराब हो रही है, केसेस इतने दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है बिल्कुल चुप है। मीडिया ना बाढ़ के बारे में बात कर रही है, ना नीतीश जी के बारे में से पूछ रही है कि ये हो क्या रहा है बिहार में, हेल्थ सेवाएं क्यों नहीं डेवलप की जा रही है, अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे, बेडों का अरेंजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। बिहार में तो नीतीश जी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो, क्योंकि वो तो पूरे चुनावी मूड में है। जिस हिसाब से उनका ये चल रहा है वो पूरी चुनावी मूड में है। तो और भाई बिहार की जो जनता है वो भगवान भरोसे ही है, क्योंकि याद होगा आपको कि हमारे मोदी जी ने कहा था ना कि अब आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मतलब कि भैया अब आप अपना जिम्मेदार खुद हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। और नीतीश जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। सुशासन बाबू, इनको तमका मिला हुआ सुशासन बाबू। सुशासन बोल रहा है कि बिहार में अस्पताल नहीं है। अब बिहार में अस्पताल नहीं है, अब समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का क्या हालात होंगे। क्योंकि अब तक ये इसलिए नहीं पता लग पाता था क्योंकि मीडिया इन सब चीजों को दिखाया नहीं जाता। मीडिया को फायदा नहीं है ना इन सब चीजों से, क्योंकि मौजूदा समय में जो हमारी मीडिया है ना, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछना भूल गई है। वो शायद भूल चुके हैं। वो कहते हैं ना कि हनुमान जी की शक्तियां जो याद दिलाना पड़ता था, याद दिलाया था जामवन जी ने कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। तो उसी तरीके से अभी हमारे देश की जो मीडिया है वो धृतराष्ट्र बन गई है, आंखों पे पट्टी बांध ली है। जिनको सवाल करना नहीं आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ सवाल किनसे करना आता है? विपक्ष से। वो सवाल विपक्ष से करेंगे। यहां पे भारत में अस्पतालों की कमी है, मगर बात करेंगे पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। यहां पे बिहार में बात करेंगे। बिहार में देखिए बाढ़ के समय में पुल जो कैसा समय आ गया कि पुल 29 दिन में पुल टूट रहा है। उद्घाटन होने से पहले पुल टूट रहा है। सोचिए क्या किस तरीके से सुशासन बाबू ने इस पे पैसा 500 करोड़ का, 250 करोड़ का पुल बनाते हैं, 264 करोड़ का पुल बनाते हैं और वो टूट जाता है। तो सोचिए जिस पुल को बनाने में 264 करोड़ और 500 करोड़ के आसपास लगा, वहां पे अस्पताल बनाना इतना मुश्किल हो गया कि अस्पताल तक नहीं बना पाए। बिहार के लोग किसके भरोसे रहेंगे? अरे नीतीश बाबू, आप बिहार के मुखिया हो। अगर आप जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो तो बिहार के जनता को अब नीतीश जी के बारे में सोचना चाहिए। क्या फायदा नीतीश जी को सत्ता में रहने का? अगर आपके अंदर बिहार के जो अभी आपने सुना होगा कि जब बिहार में लोकसभा का जब अभी हुआ था तो मंगल पांडे जी ने कहा था कि मैं 5 बार मरीजों को देखने के लिए। बताइए, बिहार के स्वास्थ्य मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि मैं 5 बार गया। वो उन्होंने खुद माना ये विधानसभा में कि मैं 5 बार अस्पतालों में दौरा करने गया। सोचिए बिहार का जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है जो सिर्फ और सिर्फ 5 बार, और नीतीश जी तो आए ही नहीं बाहर क्योंकि वो चुनावी मोड में है। ये सत्ता में बैठे लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आती क्या? इनके अंदर से इंसानियत के शर्मसार हो गया, इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। अरे कम से कम कुछ तो नैतिकता लीजिए, कम से कम कुछ तो बिहार के बारे में सोचिए। ये बिहार के लोग आपके ही अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। रोजगार नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की जिंदगी तो बचाइए। लोगों की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, चुनाव है, चुनाव आएगा और जाएगा, लेकिन आप सत्ता में आए तो कम से कम सत्ता में अगर आए हो तो सत्ता का फर्ज तो निभाओ। लेकिन आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया भगवान भरोसे। कब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे रहेंगे? कब तक बिहार के लोग दूसरे राज्यों के भरोसे रहेंगे? इस कोरोना में आपने तो बिहार के लोगों को लेना ही बंद कर दिया, मना कर दिया था कि नहीं जहां पे हो वहीं रहो। अरे साहब, अस्पताल बना दिए होते तो आज बिहार का हालात ये नहीं होता। तकरीबन 12 करोड़ लोग जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं लोग, वो कैसे अस्पताल तक, वो अस्पताल अगर आपने बनाया होता तो कम से कम वो अस्पताल तक तो पहुंचते। लेकिन आपको क्या, आपको तो सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है, आपको तो कुर्सी का प्यारा है। हम कभी सत्ता इसके साथ बना लेंगे, कभी उसके साथ बना लेंगे। सरकार में बने रहना है, काम नहीं करना है, अस्पतालों का कुछ नहीं करना है, ना बिहार के बारे में सोचना। हमें सत्ता में बने कैसे रहना, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है। अब 5 सालों में आपने किया क्या? अगर आप 5 सालों में अस्पताल बना दिए होते, आपने अगर हर जिलों में अगर
बड़े बड़े अगर अस्पताल बना दिए होते, तकरीबन 500 बेडों का भी अस्पताल अगर आपने बना दिया होता, तो आज ये हालात नहीं होते। लोग इस कदर मर नहीं रहे होते। जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जिन लोगों के लिए रहने के लिए छत नहीं है, जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं, अब सोचिए वो लोगों का क्या हालत होगा। आप तो अपना रह लेंगे, लेकिन साहब जनता के बारे में सोचिए। ये जनता ने ही आपको कुर्सी दिया है, तो समझ लीजिए कि जनता अगर आपको जब कुर्सी पे बिठाती है तो जनता को छीनना भी आता है। और ये मीडिया, कब तक आप लोग आंखें बंद करके और कब तक आप इस तरीके से करते रहोगे? कोई कल दूसरा सत्ता में आएगा, फिर कोई दूसरा सत्ता में आएगा, लेकिन आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। आप आने वाले पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं? आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप चौथा स्तंभ है इस देश के। आपने सत्ता में सवाल, अब 2014 के बाद से अब सत्ता में सवाल करना ही बंद कर दिया। अगर आपसे कोई विपक्ष का लोग ये कहता है कि विपक्ष में ये करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ये कहते हो कि विपक्ष ने क्या किया। साहब, विपक्ष ने काम नहीं किया इसलिए वो विपक्ष है। जो सत्ता में बैठा है, अगर आप उनसे सवाल नहीं करोगे तो अब आपकी जवाबदेही है। आप लोगों को देखना, एक मीडिया का होता था, एक रुतबा होता था, मीडिया का एक होता ना, इज्जत से देखा जाता था। लेकिन मौजूदा समय में आप लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि आप लोगों को देखना पसंद नहीं करता। आप लोग कब तक टीआरपी के पीछे मरते रहोगे? कब तक टीआरपी के पीछे भागोगे? आपको टीआरपी से देश नहीं चलेगा। हाँ जरूर, टीआरपी से आपका चैनल जरूर चलेगा, आप लोगों की सैलरी आएगी। और इस मीडिया वालों में, आपको भी पता है मीडिया में कितने सारे पत्रकारों की जॉब चली गई इस कोरोना में, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। तो आप तो चले ठीक है, आपने आवाज नहीं उठाई, लेकिन एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा, फिर आप क्या करोगे? वो कहते हैं ना कि जब आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अपने अंदर का इंसानियत जगाओ। ये मैं सभी मीडिया वालों से कह रहा हूं कि अपने अंदर का इंसानियत जगाओ, और अगर देश के आप चौथा स्तंभ हो तो सवाल पूछना शुरू कर दो। जिस तरीके से आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है, मतलब मुद्दा यहाँ पे ये होना चाहिए कि अच्छी सेवाएं कहाँ पे नहीं है, उस जगह पे आप सरकार को जगाइए कि नहीं, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो आप डॉक्टर्स का प्रबंध करें। आप ये मत पूछिए कि राम मंदिर में कितनी ईंटें लगेंगी या पाकिस्तान में बम फूट रहा है। अरे साहब, पाकिस्तान में बम फूट रहा, फूटने दीजिए, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा देश रहेगा तब पाकिस्तान में जो होगा सो होगा, वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मौजूदा समय में लोगों की जानें जा रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के पास सेवाएं नहीं है, स्वास्थ्य हेल्थ की सेवाएं नहीं, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मीडिया वालों, आप भी जाग जाइए और सवाल करना शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।